आज हम लिखते उत्तराखंड की बड़ी खबरें। लेन देन आसान, अब बिना कार्ड सभी बैंकों के एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। तो बैंकों के एटीएम से अब बिना कार्ड के भी पैसे निकाल सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सभी बैंकों को बिना कार्ड नकदी निकासी की सुविधा शुरू करने की अनुमति दे दी है। अभी कुछ ही बैंक यह सुविधा दे रहे हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद कहा, इस प्रस्ताव से लेन देन में आसानी होगी। कार्ड स्कीमिंग और क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी भी रोकने में मदद मिलेगी। अब राशन की दुकानों पर मिलेगा पोषण युक्त चावल। तो केंद्र सरकार कुपोषण से जंग के लिए अतिरिक्त पोषण युक्त चावल को हथियार बनाएगी। इस योजना के तहत अगले 2 वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली समेत सभी सरकारी योजनाओं के तहत अब पोषण युक्त चावल का ही वितरण होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी मिल गई है। कल से 18 वर्ष से अधिक वाले पैसे देकर लगवा सकेंगे एहतियाती टीका। तो केंद्र सरकार ने 18 से अधिक उम्र वालों को कोरोना टीके की एहतियाती खुराक यानी बूस्टर डोज देने की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 10 अप्रैल से ये सभी निजी टीकाकरण केंद्रों पर भुगतान कर खुराक लगवा सकेंगे। इसके लिए दूसरी खुराक के 9 महीने होने जरूरी हैं। सरकार का भ्रष्टाचार पर प्रहार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों की नकेल कसने के लिए कड़ा कदम उठाया है। धामी ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 ऐप का शुभारंभ किया। इस नंबर और ऐप पर कोई भी व्यक्ति सीधे शिकायत कर सकेगा। शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस विभाग के ऐप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड शुभारंभ करते हुए कहा कि इस ऐप का क्रियान्वयन मजबूती से किया जाएगा। जो भी शिकायतें ऐप पर मिलेंगी उन पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। भारत की महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची। तो भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर महिला FIH जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। UOU से पढ़ाई करना अब हुआ महंगा। तो UOU से UG, PG, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सों की पढ़ाई करना महंगा हो गया है। शक्ति उत्तराखंड सरकार 2 वन अफसरों को जबरन रिटायर करेगी। तो विभागीय नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के मामले की जांच के घेरे में आए 2 IFS अफसरों को सरकार जबरन रिटायर करेगी। वन मंत्री के अनुमोदन के बाद इनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार ये अधिकारी पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। हरक सिंह को भाजपा से हटाए जाने के बाद से ही सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली थी। चंपावत में डीएम के आवास तक पहुंची जंगल की आग। तो चंपावत में शुक्रवार को जंगल की आग डीएम आवास ऑफिसर्स कॉलोनी तक पहुंच गई। इससे पूरी कॉलोनी और कलेक्ट्रेट में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने आग पर काबू पाया। यूक्रेन में रेलवे स्टेशन पर हमला, 50 लोगों की मौत हो गई। भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। तो अविश्वास प्रस्ताव से एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश को फिर संबोधित किया और अंत तक लड़ने का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत एक खुददार देश है, किसी की हिम्मत नहीं कि उसे आंख दिखा सके। पहाड़ पर 11 और 12 को प्रचंड गर्मी की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्र के लिए प्रचंड गर्मी की चेतावनी जारी की है। आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि 11 और 12 अप्रैल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है। राज्य के मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में तकरीबन सभी शहरों में तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री अधिक चल रहा है। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल व चंपावत जिले में आने वाले 3-4 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए यह चेतावनी जारी की गई है। सिंह ने बताया कि गर्मी के इस सीजन में यह पहला रेड अलर्ट है।
मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के पहाड़ी जिलों में जंगलों में आग लगने की आशंका जताई है। हिमस्खलन की भी आशंका। तो मौसम विभाग के मुताबिक ज़्यादा तापमान वाले जिलों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने, फसल और सब्जियों पर असर पड़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन की भी संभावना है। संबंधित जिलों में प्रशासन को एडवाइजरी जारी करते हुए विभाग ने कहा है कि इस दौरान वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों में चौकसी बरती जाए। अष्टमी आज महागौरी देंगी आशीर्वाद। तो चैत्र नवरात्र पूरे 9 दिन के हैं। इस बार अष्टमी तिथि को भी श्रद्धालु करते हैं व्रत का पारण और कन्या पूजन। लाडपुर के जंगल में मिला मानव कंकाल, जांच शुरू। तो दून में शुक्रवार सुबह लाडपुर स्थित जंगल में काफ़ी अंदर नर कंकाल मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को कब्जे में ले लिया। रायपुर थानाध्यक्ष अमरजीत रावत ने बताया कि शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति लाडपुर के जंगल में काफ़ी ऊपर चला गया। इस दौरान उसने देखा तो जंगल में एक मानव कंकाल पड़ा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम बुलाकर कंकाल को कब्जे में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि हाल में इस जंगल में आग लगी थी। आग में कंकाल का काफ़ी हिस्सा जल गया। 8 करोड़ का नशा पकड़ा। तो नशे के सौदागरों के कितने हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि राज्य में एक वर्ष में 26.44 करोड़ से अधिक कीमत का नशा पकड़ा गया। इसमें सबसे ज़्यादा 8.91 करोड़ उधम सिंह नगर और दून में 8.04 करोड़ का नशा बरामद किया गया। नियुक्ति या पदोन्नति से भरे जाएं शिक्षकों के पद। तो उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से सभी जिलों में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को नियुक्ति या पदोन्नति से भरने की मांग की है। इस वर्ष होगी 5300 पदों के लिए 20 लिखित परीक्षाएं। तो उत्तराखंड अंशों चयन आयोग ने इस वर्ष के अंत तक 5300 रिक्त पदों के लिए 20 भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा के बाद इन पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा, टंगड़क परीक्षा और आंसू लेखन आदि परीक्षा सितंबर 2023 तक संपन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 16 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी। नवंबर में होगी पटवारी भर्ती। तो उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल की भर्ती नवंबर में होगी। उत्तराखंड अंशों चयन आयोग ने 16 भर्तियों की तिथि जारी कर दी है। यह प्रस्तावित कैलेंडर है जिस पर आयोग काम करेगा। आयोग के अध्यक्ष एस राजू के मुताबिक पिछले 5 साल में आयोग ने 11,606 पदों के लिए 86 लिखित परीक्षाएं कराई हैं। इनमें से अधिकांश के रिजल्ट संबंधित विभाग को भेज दिए गए हैं। 5300 पदों की भर्ती की विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिनके लिए करीब 20 परीक्षाओं का आयोजन इसी साल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई भर्तियों के लिए पदों का एकत्रीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 6 ऑनलाइन परीक्षाओं के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने उम्मीदवारों को आश्वस्त किया है कि वह नॉर्मलाइजेशन को लेकर के चिंतित न हो, क्योंकि यहां IIT, कैट, गेट और SSC जैसी प्रक्रिया को अमल में लाया जाता है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता प्राथमिकता है। 916 पदों का परीक्षा परिणाम घोषित। तो उत्तराखंड अंशों चयन आयोग ने समूह ग के तहत 13 विभागों में रिक्त 916 पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। 1-2 दिन के भीतर परीक्षा में शामिल समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और OMR सीट की स्कैन प्रति आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। आयोग की तरफ से शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि 4 व 5 दिसंबर 2021 में प्रदेश भर के 440 परीक्षा केंद्रों पर 3 पालियों में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। जिन पदों के लिए परीक्षा हुई उनमें छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मेंटल केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, सहायक चकबंदी अधिकारी, उद्योग सहायक प्रबंधक, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वागती, डाटा एंट्री ऑपरेटर पद शामिल हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए साक्षात्कार 13 को। तो पशुधन प्रसार अधिकारी व रेशम प्रदर्शक पदों के लिए प्रमाण पत्रों की जांच 13 अप्रैल को अधीन सेवा चयन आयोग के कार्यालय में होगी। आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र अभ्यर्थियों का विभागीय प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर खबर आई है। इसमें प्राथमिक
शिक्षा चंपावत में जो भर्ती चल रही थी उसकी यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है। तो जिन अभ्यर्थियों को चयन हुआ है उनको काउंसलिंग के लिए 12 तारीख को पहुँचना है। तो इसके लिए एक छोटी सी विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की गई है। इसमें यहाँ पर दिया गया है कि काउंसलिंग 2021-22 दिनांक 18/12/2021 के द्वारा 2018 बैकलॉग 2018 सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 12/4/2022 को कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद चंपावत के सभागार में प्रातः 11 बजे से निर्धारित की गई है। तो सूची विभागीय वेबसाइट school.education.gov पर अपलोड की जा रही है। अतः विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध सूची के अभ्यर्थी रिक्त तिथि में आहूत काउंसलिंग में अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी 2 छाया प्रतियाँ सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर इसके लिए आवेदन किया था वो एक बार ज़रूर स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लें। और जिन अभ्यर्थियों को चयन हुआ है उनको 12 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँचना है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा को लेकर के विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें दिनांक 25 नवंबर 2021 द्वारा विज्ञापित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 7 मई से 10 मई तक कराया जाना है। उक्त परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जो है वो 21 अप्रैल से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी को डाक के द्वारा पृथक से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो परीक्षा होगी वो 7 से लेकर 10 मई तक होगी और इसकी एडमिट कार्ड जो है वो 21 अप्रैल से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो IHBS में पद रिक्त, तो 31 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अधिकतम आयु 57 वर्ष है। अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। BECIL में आवेदन, तो 378 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वही नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ये पद भरे जाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। 12 अप्रैल को वॉक इन इंटरव्यू होगा। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 294 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एज 31 से 30 साल रखी गई है। अभ्यर्थी जो है RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं UPSC के द्वारा 31 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर लेक्चरर व अन्य पदों पर भर्ती है, जिसमें एज मैक्सिमम 50 साल रखी गई है। अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में 25 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 2050 तक देश के 6 शहरों पर डूबने का खतरा, तो देश में समुद्र तट के किनारे मौजूद शहरों पर समुद्र के बढ़ते जलस्तर के असर को लेकर के चौंकाने वाला एनालिसिस सामने आया है। ग्लोबल स्किल मैनेजमेंट फर्म के मुताबिक मुंबई, कोच्चि, मंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम सहित तिरुवनंतपुरम में कई बड़ी इमारतें और सड़कें 2050 तक डूब जाएंगी। RMSI ने यह बात इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर कही है। पारे में उछाल को लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया रेड अलर्ट। साइबर कैफ़े की लूट हुई बंद, 30 रुपये में करें आवेदन। तो वाहन का ऑनलाइन पंजीकरण, फिटनेस आदि में साइबर कैफ़ों की लूट रोकने को परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब महज 30 रुपये शुल्क देकर आवेदन CSC से आवेदन कर सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। फेसबुक पर दी जान से मारने की धमकी, पुलिस चौकी में हंगामा। तो देहरादून से खबर है, फेसबुक पर कमेंट को लेकर के 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। आरोप है कि एक युवक की पोस्ट पर दूसरे समुदाय के युवक ने अभद्र कमेंट कर दिया। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के शुक्रवार देर शाम पीड़ित के साथ कुछ युवक खुड़बुड़ा पुलिस चौकी पहुंचे। टोल बढ़ने पर रोडवेज ने बढ़ाया किराया। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल शुल्क में
1 अप्रैल से हुई 10 से 20% की वृद्धि के बाद अब उत्तराखंड रोडवेज ने बसों के किरायों में वृद्धि कर दी है। हालांकि यह बढ़ोतरी केवल टोल मार्गों पर होगी। पर्वतीय मार्गों की बसों पर इस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन गढ़वाल से कुमाऊं जाने वाली बसों में टोल के कारण किराया ज़्यादा देना होगा। रोडवेज महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि किराए में 5 से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। कानूनगो को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। तो रुड़की से खबर आई, विजिलेंस की टीम ने रुड़की तहसील के एक ग्रामीण से 15,000 रुपये रिश्वत लेते कानूनगो को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने कानूनगो से बंद कमरे में घंटों पूछताछ की, जिसके बाद देहरादून ले आई। बताया जा रहा है कि विजिलेंस की एक टीम ने विकास नगर स्थित कानूनगो के घर पर भी छापेमारी की। कानूनगो के बेटे की 4 दिन बाद रुड़की में बारात आनी है, जबकि 6 माह बाद वह सेवानिवृत्त होने वाला था। उत्तराखंड में वार्षिक तबादले 10 जुलाई तक होंगे। तो इस साल होंगे कर्मचारियों के तबादले। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन 10 तक हो जारी। तो प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संघों की निदेशालय स्तर से जुड़ी प्रमुख मांगों का निस्तारण 1 माह के भीतर करना होगा, जबकि शासन स्तर से संबंधित मुद्दों पर भी कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं कार्मिकों का वेतन माह की 10 तारीख तक जारी करने के निर्देश दिए हैं। बागवानी विकास के लिए केंद्र को भेजा 2000 करोड़ का प्रस्ताव। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून अपना काम करेगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। किसी मामले में कोई कितना बड़ा क्यों नहीं हो, कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री यह बात सरकारी बैंकों में चपरासी भर्ती मामले से जुड़े प्रश्न पर कही। 24 घंटे में गढ़वाल में 8 जगह लगी जंगलों में आग। तो प्रदेश में शुक्रवार को 24 घंटों में कुल 13 स्थानों पर जंगलों में आग लगी। गढ़वाल के 8 घटनाएं रिपोर्ट की गई, जबकि कुमाऊं में 5 स्थानों पर आग लगी। 3 जिलों में मिले 4 नए कोरोना संक्रमित। तो प्रदेश में 3 जिलों में 4 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 3 साल में 1 लाख करोड़ के पार हो जाएगा उत्तराखंड पर कर्ज। तो उत्तराखंड राज्य पर अगले 3 साल में कर्ज का बोझ बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगा। कर्मचारियों को वेतन और पेंशन पर खर्च के साथ विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए कर्ज लेना आने वाले वर्षों में भी प्रदेश सरकार की मजबूरी रहेगी। वही खबर आई है, कानपुर से मृत घोषित बुजुर्ग की चलने लगी सांसें। तो 60 वर्षीय बुजुर्ग को देहरादून के एक अस्पताल ने कई दिन भर्ती रखने के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजन बुजुर्ग को घर लेकर पहुंचे और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इसी दौरान किसी ने बुजुर्ग की नब्ज चलती देखी। परिजनों ने बुजुर्ग को लक्सर के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने बुजुर्ग की हालत अब खतरे से बाहर बताई है। 2 साल बाद 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। तो कोरोना के कारण 2 साल से बंद अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है। इसके लिए श्रद्धालु 11 अप्रैल से पंजीकरण करा सकते हैं। चारधाम यात्रा के लिए बुकिंग फुल। तो यात्रा रूट पर लगे सभी वाहन और जीएमवीएन की गेस्ट हाउस हुए फुल। 15 दिन बाद का दिया जा रहा है समय। उत्तराखंड गौरव रत्न अवार्ड के लिए 30 तक करें आवेदन। तो शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक व अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों के लिए उत्तराखंड गौरव रत्न अवार्ड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विश्व सेवा परिषद की ओर से दिए जाने वाले उत्तराखंड गौरव रत्न अवार्ड के लिए आवेदन 30 अप्रैल तक किया जा सकता है। ऋषिकेश से खबर है, गुलदार दूसरे दिन भी पकड़ से बाहर। तो आईडीबीएल से सटे मीरानगर में गुलदार दूसरे दिन भी वन विभाग के हाथे नहीं चढ़ा। कॉलेज के निदेशक के साथ 24 लाख की ठगी। तो ऋषिकेश से खबर आई है, दोस्तों ने भूखंड दिलाने के नाम पर लगाई चपात। आईसीयू से लेकर ऑक्सीजन प्लांट तक के संचालन में दिक्कत। तो देहरादून से खबर आई, आउटसोर्स की सेवा समाप्ति से बड़ी दून अस्पताल में परेशानी। वही खबर है, सिलाकोई से बुझी नहीं शीशमबाड़ा में लगी आग, धुएं ने की हालत खराब।
विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों में CUET से मिलेगा प्रवेश। तो UGC की ओर से स्थिति स्पष्ट होने के बाद विश्वविद्यालय ने भेजे पत्र। तो UGC ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय और संस्थानों में भी CUET के माध्यम से प्रवेश होगा। आयकर विभाग में चोरी। तो देहरादून से खबर है, सहायक निदेशक के कमरे में महत्वपूर्ण फाइल और दस्तावेज गायब हो गए। वहीं खबर है, ऋषिकेश से कमरा बुक करवाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी की गई। पहले जुम्मे की नमाज में की अमन की दुआ। तो माह रमज़ान के पहले जुम्मे की नमाज को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। शुक्रवार को रोज़ा की महत्ता सहित अन्य विषयों पर तकरीर हुई। समुदाय के लोगों ने कहा कि रमज़ान सहनशीलता और मोहब्बत बढ़ाने वाला और सब्र की परीक्षा का भी महीना है। वहीं रमज़ान के पहले जुमे को लेकर के शहर भर की मस्जिदों में खासी तैयारियां की गई थी। सैन्य बलों के लिए पुलिस ने शुरू की हेल्प डेस्क। तो पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गठित की गई हेल्प डेस्क। चंबा धरासू हाईवे बंद, घंटों भूखे प्यासे फंसे रहे यात्री। तो टिहरी से खबर है, चंबा धरासू हाईवे शुक्रवार को दिन भर बाधित रहा। बिना बारिश के ही रमोल गांव के पास पहाड़ी से हाईवे पर भारी भूस्खलन हो रहा है। दिन के समय सड़क मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबे कतार लगी रही। सैकड़ों लोग सुबह से वहां भूखे प्यासे फंसे पड़े रहे। बद्रीनाथ हाईवे पर हिल कटिंग का कार्य अंतिम चरण में पहुंचा। बागवान के समीप कार खाई में गिरी, चालक की मौत। तो बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर बागवान के समीप एक कार बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में के किनारे जा गिरी। दुर्घटना में कार चालक की मौके पर मौत हो गई। सतपुली ब्यास घाट देवप्रयाग मार्ग को ऑल वेदर रोड की तर्ज पर बनाएं। तो निजी कंपनियों की बसों के किराए में 30% बढ़ोतरी की मांग दोहराई। वही खबर है, अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग से नगर पंचायत के संविदा कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कर्णप्रयाग से खबर है, जंगलों में भड़की है आग, नहीं पहुंचा वन विभाग। तो ग्वाड़ के जंगल में लगी आग से सैकड़ों पौधे जल गए। वही खबर है, नंदा नगर से 2 दिन से जल रहे हैं लाखी गांव के जंगल। अलकनंदा स्टोन कर्सर के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। BSc पाठ्यक्रम में संचालन के लिए टीम ने परखी व्यवस्थाएं। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की टीम पहुंची व्यावसायिक कॉलेज पैठानी। वहीं खबर है, ये पोखरी गोपेश्वर से टैक्स लेने पहुंची कर्मियों को बेरंग लौटाया। तो कहा बाजार में नहीं शौचालय, पानी की सप्लाई भी ठप है, सब सुविधाएं मिलने के बाद ही करेंगे अदायगी। श्रीनगर में 12 केंद्रों पर होगी CDS और NDA की परीक्षा। तो आगामी 10 अप्रैल को UPSC संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 12 परीक्षा केंद्रों में CDS और NDA की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो युवा शक्ति के जरिए हो रहा नए भारत का निर्माण। तो मुख्यमंत्री CM पुष्कर सिंह धामी ने किया IIT रुड़की की NSS इकाई की ओर से आयोजित कॉन्क्लेव का उद्घाटन। उत्तराखंड रोडवेज की बसों में सफ़र हुआ महंगा। तो टोल टैक्स बढ़ने से यात्रियों की जेब पर बढ़ा बोझ। अवैध खनन में 4 स्टोन क्रशर सील किए गए। तो हरिद्वार से खबर आई है। दुर्गम जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की दरकार। तो जनपद में 27 स्कूलों में 37 शिक्षकों के कंधों पर 2500 बच्चों की जिम्मेदारी। सिपाही पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है, 5000 का इनामी है मेरठ का बदमाश। रानीपुर पुलिस और SOG की संयुक्त ने कार्रवाई की। बात करता हरिद्वार नैनीताल खबरों की। तो आग, बिजली और पानी ढा रहे सितम। तो पेयजल के लिए गरजे शहरवासी। वही खबर है, यह रामनगर में गेहूं के खेत में लगी आग। नैनीताल के अधिकतर होटल सैलानियों से पैक हैं। जून तक बन जाएगा फतेहपुर नैनीताल मोटर मार्ग। तो कुमाऊं कमिश्नर की समीक्षा बैठक में PMGSY ने EE को दी जानकारी। तेंदुए के डर ने बदली लोगों की दिनचर्या। तो हर दिन डर के साए में जी रहे हैं बदियूनी, धनपुरी और पनियाली की ग्रामीण। वही खबर है, नैनीताल की युवती की दिल्ली में संदिग्ध हालत में मौत हो गई।
बेटा बेटी को थैलीसीमिया की बीमारी, मां ने लगाई आर्थिक मदद की गुहार। तो थैलीसीमिया की बीमारी के चलते दोनों बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। परिवार में पति की बेरोजगारी से बच्ची के इलाज कराने के लिए असमर्थ मां ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। वहीं महिला के बेटे की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। मेडिकल कॉलेज में 99 पदों के लिए 23 अप्रैल को इंटरव्यू होगा। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो चंपावत से लगे कुलेठी में चीड़ के जंगल में लगी आग। नींबू और मिर्च की महंगाई की नज़र। तो चंपावत में नींबू के दामों में 4 गुना से अधिक की वृद्धि। वहीं मिर्च की कीमतों में एक माह में 3 गुना उछाल आया है। मुनस्यारी बारिश से मिली राहत। तो पर्यटन नगरी मुनस्यारी में बारिश की बौछारों ने लोगों को गर्मी से थोड़ा राहत दी। वही खबर रही है अस्कोट से ताल में नहाते समय डूबने से अस्कोट के युवक की मौत हो गई। वही खबर रही है स्कूल की जीप लुढ़की 8 बच्चे चोटिल। तो छुट्टी के बाद बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने जा रही एक मैक्स सड़क से 15 फुट नीचे लुढ़क गई। दुर्घटना में 8 छात्राएं चोटिल हुए हैं। वही खबर आई है बनबसा से साइकिल सवार छात्रा को अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं खबर है टनकपुर से अनियंत्रित कैंटर सड़क पर पलटा। चमू देवता को भाता है पापड़ का अनूठा भोग। तो एक दिन बाद शुरू हो रहा है ऐतिहासिक चेतोला मेला। अपनी विशेष मेहमानबाजी के लिए है प्रसिद्ध। पूर्णागिरि धाम में 2 दिन में सिर्फ 9,000 श्रद्धालु पहुंचे। थल जीआईसी में अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर के लोग लामबंद। अध्यापकों और लोगों ने शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। वही खबर है गरुड़ से डंगोली में फैक्ट्री में भीषण आग लगी। अल्मोड़ा से खबर है अवशेष काम को जल्द पूरा कर जलापूर्ति शुरू करें कार्यदारी अभियंता। वही खबर है अल्मोड़ा से कॉपियों में 10 से 25% छूट। दुकानों में लग रही भीड़। नए शिक्षा सत्र में स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया तेज हो गई है। सेना भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग तेज। तो कोरोना काल से बंद बड़ी सेना भर्ती को लिखित परीक्षा करवाने और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग तेज होने लगी है। विकासखंड के युवाओं ने एसडीएम के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा। सरकार से समस्या का निदान जल्द करने की मांग की। वही खबर है बाजपुर से झोपड़ी में लगी आग, मां बेटा झुलसे। तो पड़ोसी मां बेटे ने आग में फंसी महिला और बच्चे को सकुशल निकाला। वही खबर है रुद्रपुर से छत से गिर करके महिला की मौत हो गई। सहकारी बैंक भर्ती में धांधली की जांच शुरू हो गई है। पंतनगर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ बम्बार्डियर। तो पंतनगर एयरपोर्ट के रनवे पर पहली बार बम्बार्डियर लैंड हुआ। तो वाटर कैनल से सल्यूट देकर उसका स्वागत किया गया। वहीं खबर है रुद्रपुर से अश्लील वीडियो बना मांगे पैसे। तो अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप, दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। स्कूलों में जागरूकता, बाहर अराजकता। तो हल्द्वानी में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर के पुलिस से लेकर अभिभावक और स्कूल प्रबंधक तक गंभीर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यातायात नियमों का उल्लंघन। हल्द्वानी में शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे दोपहिया वाहनों पर इस तरह फराटा भरते दिखाई दिए। रोड मैप तैयार, 100 दिन में ही